अरे बोलिए अस्मिता जी, कुछ बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ ये सच क्या है। मुझे नहीं समझ आ रही है बात, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। जवाब दीजिए अस्मिता जी, मुझे जानना है आपके और दादा के बीच क्या रिश्ता है। बोलिए मुझे प्लीज। देखो रिदौर, तुम बहुत गुस्से में हो, शांत हो जाओ। हम बाद में बात कर सकते हैं। हाँ, बाद में क्यों? क्या? एक सेकंड अस्मिता जी, बाद में क्या हो जाए? तो बाद में कुछ बदल जाएगा क्या? हाँ नहीं, बाद में भी आप ही रहेंगी, मैं ही रहूंगा, कुछ बदलने नहीं वाला। तो आप बोल दीजिए ना, जो भी सच है वो बोल दीजिए। वैसे भी मेरे गुस्से होने से क्या होता है, जो आपका सच है वो है, बोल दीजिए, बस बात खत्म। बोलिए ना, क्या हुआ अस्मिता जी, चुप क्यों है? बहुत मुश्किल हो रहा है जवाब देना, बोलिए ना। अस्मिता जी, चुप वही रहते हैं जिनके मन में चोर होता है। बेटर है कि आप बोल ही दीजिए, क्योंकि कई बार ना चुप भी बहुत कुछ कह जाती है। क्यों हमेशा एक औरत को ही जवाब देने पर मजबूर किया जाता है रिदौर? वाह स्मिता जी, अभी अगला नारी वाला कार्ड खेला है आपने। जितनी भोली आप दिखती है ना, उतनी है नहीं। क्या बात है, मेरे सवाल के जवाब में क्या सवाल किया आपने? सीरियसली, दिलों और शब्दों से खेलना ना कोई आपसे सीखे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिदौर। इधर उधर की बातें करने के बजाय जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे देती आप? हाँ, क्या रिश्ता है आपका और शान का? जेठ के केस में इतनी बिजी हो गई कि उनका बर्थडे तक भूल गई। अरे शादी के बाद पहला बर्थडे है इनका, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। अरे आपने विश तक नहीं किया, तो पूछना तो बनता ही है ना स्मिता। पति है आपके, हक है उनका। समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बात का आप लोगों ने वतन पर बना दी। बस केस में शान खेल करने की कोशिश करी थी, ये गुनाह है क्या? हाँ मम्मा, बताइए ना, ये गुनाह है? शान आपका बेटा है, रिदौर तो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा दादा है। मुसीबत में है, तुम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे? मैं तो सिर्फ हेल्प ही कर रही थी। वो मौजूमदार परिवार का सदस्य है वो, और मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं ना। मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। इस परिवार के भलाई के बारे में मैं भी तो सोचूं ना। सच में समझ नहीं आ रही थी, छोटी सी बात को लेकर आप लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ रिदौर, पत्नी की नियत पर शक है, इस बात पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। अस्मिता, देखिए, शक करने का मौका दे रही है इसलिए तो शक कर रहे हैं ना, कोई शौक तो नहीं हमें। अच्छा ठीक है, आज तक आप पे भरोसा किया, एक बार और। आप कह रही है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर चलिए मेरे साथ हनीमून। दादा के साथ यहाँ उनका पूरा परिवार है, वो देख लेंगे उन्हें भी उनकी उतनी चिंता है जितना कि आपको और मुझे। और अब तो चाचू भी आ गए लंदन से, गवाही भी दी है उन्होंने, दादा छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ हनीमून, यही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट। बोलिए, क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए, आई एम सॉरी, हमारी शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए और प्यार बनाए रखने के लिए मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दे सकती है?
हर बार जबरदस्ती करने को शादी नहीं कहते थे तुम। वो भी ऐसे सिचुएशन में जब तुम्हारे दादा लॉकअप में हो। हनीमून पर जाना ठीक नहीं लग रहा। I'm sorry. हृदय, हृदय, सुना ना आपने मम्मा? नहीं सुना ना आपने? देखा आपने? देखा उन्होंने क्या कहा? हाँ, जब देखो बस दादा दादा सॉरी सॉरी दादा दादा सॉरी सॉरी। क्या है ये? क्या? काम डाउन, क्या? काम डाउन। आपको हम पे भरोसा है ना? हम मना कर लाते हैं। जिससे डाउन पहले आप बैठिए। आप हमारी बात सुनिए। आपको अपनी मामा पर भरोसा है, हमारी तरफ देखिए। यू ट्रस्ट योर मॉम ना? आप कुछ नहीं करोगे, हम मना कर लाते हैं। ओके, बना लेंगे। प्रॉमिस करिए आप कुछ नहीं करेंगे। आप बनाएंगे? हाँ, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए हमें, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम लेकर आते हैं उनको। बना लेना। कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं अस्मिता के। थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे इतने सालों के बाद देखकर कुछ खास खुशी हुई नहीं आपको, है ना भाभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती थी कि शान गुनहगार साबित हो, पर मैं आपके मंसूबों के आड़े आ गया? What rubbish! क्या बकवास है ये? बकवास? कौन भाभी, मुझसे कुछ छुपा थोड़ी है। क्या मैं आपके और शान के स्पेशल खिंचाव को नहीं जानता? मैं कुछ नहीं भूला भाभी, मुझे सब याद है। वो वादा भी याद है जो आपने शान से किया था। आप भी कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गए? 20 साल हो गए। 20 साल में इंसान और उसकी फितरत दोनों बदल जाते हैं। हम भी बदल गए। हमारे अरिंदम के गुमशुदा हो जाने के बाद सब बदल गया। हमारे शान के साथ रिश्ता भी बदल गया। सच्ची निवेदिता जी? हेलो नीलू। ये कहाँ से आ गई? ब्यूटी, ये क्या हो रहा है? बंद करो ये सब। हर वक्त तमाशा ही सूझता है ना ब्यूटी? तमाशा? कैसा तमाशा? ओहो निवेदिता जी, इतने सालों के बाद मेरा पति घर आया, बरसों के बाद, वो भी लंदन से। नीलू, तुमने मुझे बताया नहीं? अरे एयरपोर्ट आए थे तो एक फोन कॉल करते थे मुझे। अरे जो ब्यूटी है ना, धूल धमाके के साथ आ जाती तुम्हें वहां रिसीव करने। कोई जरूरत नहीं है, तुम दूर हो मुझसे। अरे दूर क्यों रहूं मैं तुमसे? बीबी हूं तुम्हारी मैं। निकलो यहाँ से। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ, मैंने सुना अब तक शादी भी नहीं करी है। याद है ना तुमने मेरी मांग भरी थी? चलो उसी की कसम। पारो की मासी है ना आप? बेटी मानती है ना पारो को? कोई अपनी बेटी के ससुराल में इस तरह की नौटंकी करता है? हाँ, ये बात तो सही है कि बेटी दी है मैंने आप पे। बट निवेदिता जी, I'm सॉरी। जेठानी जी, ये मेरा भी तो ससुराल हुआ ना, तो आप उसी हक से समझ लीजिए। अगर आपका ससुराल होता नहीं तो आप यहाँ रह रही होती। बट एक कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ नहीं हैं। जानती हैं ना क्या कारण है? शौक हो सकती हो तुम, आवाज हो सकती हो तुम, पर किसी के घर की बहू नहीं। आपका ना कभी यहाँ स्वागत हुआ है और ना कभी होगा। अरे स्वागत तो आपको करना पड़ेगा, वो भी झक मार के। इस घर में नहीं थी तो क्या, बाहर रह के तो मैंने अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। वेलकम गिफ्ट लाई हूँ मैं आपके लिए।
वो क्या है ना, मेरा मर्द लंदन से वापस आया है ना, तो उसके लिए तो सरप्राइज गिफ्ट लाएगी मैं। क्या? ओहो, अभी बताती हूँ। अरे आ जाओ लड़कों। इतने में इतना ही, चलो जाओ निकलो। वेलकम बैक शान बाबू। अरे आप लोग आके मिलेंगे नहीं अपने शान से? अरे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि शान बाहर कैसे? मैं आपको क्या बताऊं, अपने वो देश के हीरो होते हैं ना, जो कभी जेल जाते हैं, कभी जेल से बाहर आते हैं। सिंपल सी बात है, अरे ब्यूटी हूँ, घुंघरू पार्टी के लीडर। तो अब शान को पेरोल से बाहर तो निकाल ही सकती हूँ। अब मिल लीजिए आके गले। क्या हुआ जेठानी जी, सौतेले बेटे को जेल से बाहर देख के अच्छा नहीं लगा क्या आपको? चांद, आप वापस आ गए। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। जब जब इसे देखती हूँ गिरगिट की याद आ जाती है, मुआ कसम। दादा, दादा घर पर? तो तुझे क्या लगा तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा दादा तुझे अकेला छोड़ देगा? हर साल अपना बर्थडे मनाने तू आता था मेरे पास, तो इस साल मैं आ गया पुलिस कस्टडी से निकल के। और ये क्या हालत बना रखा है? हाँ, अपने बर्थडे वाले दिन ऐसा कोई अकेला अंधेरे में बैठता है क्या? ये कोई नया फैशन है? चल अभी मैंने बहुत बोल लिया, अब अपने दादा को गले लगाएगा या नहीं? आजा जूनियर। वेरी हैप्पी बर्थडे जूनियर। भगवान करे कि तेरी सारी इच्छा, तेरी सारी मुराद पूरी हो जाए। वेरी हैप्पी बर्थडे। चल चल अब तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आपको देखकर बहुत खुश होता था, पर पति की बात ना करो तो बेहतर होगा। क्या हुआ तुझे? हाँ? दादा मुझे नहीं करनी है कोई भी बात। आज सबसे घटिया दिन है इस लाइफ का। बकवास बंद कर। बर्थडे वाले दिन मार खाएगा क्या? चल उठ जा। चल चल सेलिब्रेट करते हैं। दादा नहीं करना है मुझे कोई सेलिब्रेशन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी एक काम, यहाँ ना ये नस पे छुरी रख के बात बनवाता हूँ तेरी देर। हाँ चलेगा ना? छुरी है क्या? दादा दादा प्लीज इमोशनल अत्याचार नहीं। आज से 1 साल पहले तूने क्या किया था? तूने भी तो कसम देकर मुझे यहाँ कोलकाता बुला लिया था। वो भी तो इमोशनल अत्याचार था। दादा तेरा बर्थडे मनेगा जूनियर, तेरा दादा सेलिब्रेट करेगा तेरा बर्थडे। अरे दीदी, मुझे आप पर, आपकी अकल पर और आपकी ताकत पर कोई शक नहीं है।
मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम इस सिचुएशन को और लाइटली नहीं ले सकते। अरे शान को उस ब्यूटी का सपोर्ट मिल गया है। आप ही सोचिए, हमने शान के खिलाफ सबूत तोड़ मरोड़ के इकट्ठा किए, टाइम पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और पुलिस तक पहुंचाए ताकि केस हमारी तरफ झुक जाए। लेकिन हुआ क्या? हाँ? शान तो आराम से बाहर घूम रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि शायद हमने जो कुछ भी किया है वो काफी ना हो। आप सही कह रहे हैं जमाई बाबू, ये सब बहुत पेचीदा होता जा रहा है और ब्यूटी बहुत पावरफुल है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। और तो और वो शान को अब नील का भी सपोर्ट मिल गया है। शान की टीम के मेंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। दीदी, हमें कुछ और हानिकारक सोचना पड़ेगा। हमने अच्छी तरह से सोच रखा है कि हमें क्या करना है। वो क्या कहते हैं उसे, वो एक पंथ दो काज। या राइट, एक पंथ दो काज। एक ऐसा आइडिया है हमारे पास जिससे सबका ध्यान शान पर से हट जाएगा। इनफैक्ट शान का केस लड़ने का खुद का मोराल ही डाउन हो जाएगा। Very happy returns of the day, Hriday. थैंक यू। मैंने कहा हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं क्या कह रही थी कि जैसे पारो और शान ने इस घर को गुड न्यूज दे दिया, आप भी दे दीजिए फटाफट। बोलिए अपनी थोड़ा कोऑपरेशन करिए उसके साथ। अरे कम ऑन हृदय, किसका वेट कर रहे हैं हम? हाँ, किसकी राह देख रहे हैं? अरे कम ऑन गाइस, केक काटते हैं, राइट? कम ऑन हृदय। तुम उसकी चिंता मत करो, हृदय को इन सब कामों के लिए बोलना नहीं पड़ता। क्यों हृदय? करेक्ट। Come on, हृदय। शाबाश। ओहो, इतना ठंडा बर्थडे, वो भी जूनियर का। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अरे कम ऑन गाइस, लेट्स हैव सम फन। कम ऑन गाइस, गेट इन। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। आओ बेटा, आ जाओ बेटा। सावली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे गट गट मत पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। ना समझ तू कोका कोला, मैं तो विस्की दी बोतल। मेरा एक सिप ही है काफी, होने को ना शॉट होटल। चखना मना है, रुकना मना है, मुझे पी ले जरा आ तू। कोका कोला तू। अब तक आया क्यों नहीं मुझे? क्या करूं मुझे? शान, हाँ,
क्या हुआ स्मिता, तूने मुझे यहाँ पे अकेले में क्यों बुलाया? जल्दी बोलो। शांत देखो, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।